फहमीदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो जलसा था वो मुलतवी हो गया और उस पर यकीनन आपको नॉलेज होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद के जो रहनुमा हैं वो इसके मुतल्लिक़ क्या कह रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी इस मामले पे वजाहत दी है। तो जलसा मुलतवी करना ये एक पॉलिटिकल मूव था या सच में भी ये किसी के कहने पे मुलतवी किया गया है? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये बात तो आपको भी पता है और ये बात हम सबको पता है कि अडियाला जिले में कोई भी मुलाकात जो भी खान साहब की हो रही है वो किसी के जाहिर है कि कोई होगा जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो रही है। और अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में पहले भी ये कहा जा रहा था कि वो चाहते हैं ये कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहे हैं। और जैसे कि हमने उनका बिहेवियर देखा है मीटिंग्स के दौरान, आपने देखा होगा नेशनल इलेक्शन कमीशन का जो मीटिंग हुई है उसमें उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है और वो जलसों से बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। तो जाहिर है जब अली अमीन गंडापुर रात को जाकर एक अहम तरीन मैसेज लेकर गए हैं लेट नाइट, तो जाहिर है इसका मतलब है कि कोई ना कोई राब्ता, कोई ना कोई कम्युनिकेशन बहरहाल हुई है और कुछ ना कुछ बात तो हुई है, जिसके बाद जो है वो खान साहब ने ये डिसीजन लिया। क्योंकि इतने तो पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह का नहीं उनका बिहेवियर है कि अगर उनसे सिर्फ इंतजामिया ये रिक्वेस्ट करती जलसा कैंसिल करने के लिए, आप चाहे वो कितनी भी उसकी तावीलें दें या दें। और खान साहब ने आज जो सहाफियों से भी बातचीत की है उसमें भी इशारतन ये कहा है कि जो है वो उन्होंने किसके कहने पर ये जलसा जो है मुलतवी किया। और दूसरी बात ये भी है कि खान साहब और जो तहरीक इंसाफ जो बात नहीं बता रही है, एक तरफ तो ये वो तावील दे रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि जाहिर है आपको पता है उस दिन मुबारक सानी यानी कि कल मुबारक सानी केस का भी फैसला आना था, जिसकी वजह से एक ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि शायद जो मजहबी जमातें हैं उस फैसले को लेकर कोई हंगामा वगैरह कर सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है जिसको तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना चाहिए। एक तो ये है कि उनकी तमाम क़यादत के दरमियान किसी किस्म की जो है कम्युनिकेशन, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही है। पंजाब की उनकी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो कहीं नजर नहीं आ रही है और केपीके की लीडरशिप नजर आ रही है, तो वहां पर भी जो 2-3 ग्रुप्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और कल आपने शेर अब्दुल मरवत का कॉमेडी सर्कस सब जो है वो देखते रहे हैं। तो मैं और एक और जो बात है और वो सबसे बड़ी बात होती है, देखें स्ट्रीट पावर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है स्ट्रीट पावर के लिए लोगों का निकलना। तो अनफॉर्चुनेट है कि सोशल मीडिया पर उनके लोग निकलते हैं और वहां पर वो पूरा दिन पोस्ट वगैरह वायरल करते रहते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में अब तहरीक इंसाफ अपने लोगों को मोबिलाइज करने में और एहतजाजी तहरीक के लिए बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकती है। जैसे कि खान साहब ये चाहते हैं कि वो मीनारे पाकिस्तान पे कोई अजीम शान जलसा जो है वो कर सके, जिसमें पंजाब की जो उनकी लीडरशिप है वो नाकाम है। कि में भी जो सवाबी वाला जलसा हुआ था वो आपने देखा था कि तमाम तर हुकूमत की मशीन लगाने के बावजूद भी वो जलसा जो है वो आजाद के मुताबिक अप टू द मार्क नहीं था। तो क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत सारे। और जब से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई है और उनका फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है और जैसे कि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, तो खान साहब को भी अब ये लग रहा होगा कि वो ये लड़ाई जो है वो काफी हद तक, बल्कि क्या काफी हद तक क्या कहूँगा, मतलब मैं यही इसके लिए मुनासिब अल्फाज होंगे कि उनको अब जो है आने वाले वक्त में कभी ना कभी जो है वो हथियार डालने पड़ेंगे और लगता है कि वो कुछ टोन डाउन भी हो रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये लड़ाई थमने लगी है अब? क्योंकि ग्रैंड जो अपोजिशन का अलाइंस है जिसमें अचकज़ई साहब और दूसरी सियासी जमायतें हैं, उन्होंने भी एक किस्म की नाराज़गी या मायूसी का इजहार किया है और एक जलसे के मुलतवी होने पे इतना बड़ा रिएक्शन सियासी जमायतों की तरफ से ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। तो अब क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात शुरू हो गए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट
کے جو نیگوسیشن کے حوالے سے بات چیت ہے تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھرپور کوشش کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات چیت کریں یا کوئی نہ کوئی ڈور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ریلیف کا کھلے. لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور آپ نے جو ہے 14 اگست پر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر بھی کاکول سے سنی تھی جس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ ثانیہ 9 مئی کے جتنے ذمہ دار ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں جو ذمہ داران کے نام آ رہے ہیں اور مبینہ طور پر جو اس کے کیریکٹرز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے اب آتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر جو ہے تحریک انصاف اس کو کسی بھی طرح کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یا اسے سائز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کامیاب ہوں گے.